आज का ये मंच वहाँ के शहीदों को समर्पित है। मैं ये कहना कि जब पुलवामा का ये खतरनाक हमला हमारे सैनिकों पर हुआ, तो उस काफिले में, सैनिकों के काफिले में एक बच्चा ऐसा था जिसको मैंने पिथौरागढ़ में पढ़ाया था कभी। उसकी सूचना मेरे पास आई तो उसने बात कही, लोग उसमें सैनिक हताहत हुए हैं, जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं, उनके मांस के टुकड़े टुकड़े करना उनको इकट्ठा करना था। उसने जब उनके सारे टुकड़े एक हुए और उनको उनके घर पहुंचाना, हमारे शहीदों के उनको घर पहुंचाना, तो समझ में नहीं आया कि हिंदुओं ने ऐसे संस्कार किया होगा, उसमें कौन सा अंग मुसलमान का होगा, और मुसलमानों ने कितने अंगों को अपनाया होगा, उसमें कौन सा हिंदुओं का होगा, ये नहीं था। इस हाथ से हिंदुस्तान को एक कर दिया और उसका आज मैंने पढ़ा बता रहा है। कल बता जाएगा, अभिनंदन की बात ही नहीं पूछी, उसका नहीं पूछा, पूरे देश को कर दिया। तो अभी हम कर रहे हैं हमारे इस्माइल अजहर साहब, तो उन्होंने भगत सिंह की बात कही, भगत सिंह का वाकया याद आ गया, वो मैं वाकया बता देता हूँ। शहादत की परंपरा इस देश में नहीं है, हजारों वर्ष पुरानी है। जब भगत सिंह की फांसी होने वाली थी, तो उसको मालूम चला, भगत सिंह को मालूम चला कि मेरी माँ दुखी है, उनकी आंखें खलक आई हैं, तो अपनी माँ को चार पंक्तियां पढ़ी। भगत सिंह ने आपके सामने कहूंगा, क्या पंक्तियां पढ़ी भगत सिंह ने, क्या पंक्तियां पढ़ी 30 साल के नौजवान ने, आपके सामने रखता हूं कि तूफान अगर जिद कर तो बहुत जरूरी है, तूफान अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है, क्रांति काल में क्रांति मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर काटनी है माँ के पैरों के बीच तो मेरा फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। आज मैं युवाओं को देख रहा था, मुझे हुआ, एक कवि ने लिखा कि कभी सलमान की जोड़ी कभी धोनी के बालों के लिए मर गए, कभी सलमान की जोड़ी कभी धोनी के बालों के लिए मर गए, कभी चांद कभी चेहरे कभी गालों के लिए मर गए, कहीं होंगे यार आसान हम भी पुलवामा हमले के कारण में 4-6 घंटा लिखी थी, मैं उस नाते अपने जगह लूंगा, लेकिन जब मैं पंक्तियां सुनाऊं तो आपको सरहदों पर बैठे हुए हमारे शहीदों की, जिन्होंने सरहदों पर शहादत दी है, याद करना, हमारे सीमा पर बैठे हैं उनको याद कर लेना, हनुमान को याद कर लेना, वहां के शहीदों को याद कर लेना, उन्हीं को याद कर लेना। की आंधी में जो जान लगाकर आए हैं, हिमपर्वत की आंधी में जो जान लगाकर आए हैं, तेरी माता भारत का शीश चढ़ाकर आए हैं, क्या उनको बीवी बच्चों से प्यार नहीं, क्या उनको ऐसी कमरों में रहने का अधिकार नहीं, लेकिन मातृभूमि की रक्षा का फर्ज निभाते हैं, सबसे पहले भारत माता ये उद्घोष लगाते हैं, सबसे पहले भारत माता ये उद्घोष लगाते हैं, भारत मां के साथ चलेगा, भी है, जय जय भारत, जय जय भारत एक हमारा नारा है।